यूनिक है काफ़ी वजूहात की वजह से, यानी कि क्या रेंट चल रहा है 3 साल बाद, जबकि इस टाइम एग्जैक्टली ट्रेन के ऊपर आपके 2 रिंगिट 30 सेंट लगते हैं और 15 मिनट के अंदर आप ट्विन टावर पहुंच जाते हैं। सब्सिडाइज है ये, पसार मिनी कहते हैं, छोटा बाजार। मलहर बार जितनी भी शॉप से सारी दिखा दी है। अब ये चारों ब्लॉक के मैं सेंटर में, वो कार्ड चलता है सिर्फ अपने फ्लोर के अलावा कहीं नहीं जा सकते। तो 2 स्विमिंग पूल ये हो गए, 3 है यानी 34 पे रहता है, उसके बिल्कुल साथ सी, इसके अलावा डंबल वगैरह भी हैं। तो 2 स्विमिंग पूल एंड एक जिम हो गया हमारा इस तरफ। मल्टीपर्पज हॉल है मेरे लेफ्ट साइड पे, मीटिंग के लिए एक डेजिग्नेटेड अलग से हॉल भी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आज एक चीज़ है जो मैंने बहुत कम कॉन्डोमिनियम में देखी, ये इनका फ्री वेट एरिया, काफ़ी ज़्यादा मशीनरी और डंबल वगैरह भी पड़े हैं यहाँ पे। इन्फिनिटी से पूल से मुराद वो स्विमिंग पूल होता है जिसमें पानी जो है वो किनारों तक भरा होती है बहन। तो हम फरमाइश करके पायों की दावत करते होते हैं दिल भाई से। 99 स्टोर की तरफ जाते जाते एक बात आपसे कर लेता हूँ। अभी तक मैंने जितने भी घरों के व्लॉग बनाए, सबसे ज़्यादा लाविश घर वो था। ₹5.90 के अंदर आपको इतना बड़ा पैकेट मिल रहा है कुकीज़ का, ठीक है। तो क्यों नहीं लेना भाईजान, लेना है। अच्छा, अब इधर आ जाएं। ये आपको मिल रहा है जी 10 रिंगिट, 8 रिंगिट 49 सेंट के अंदर आपको ये मिल रही है, ठीक है। स्वीट्स हो गई। अच्छा, थोड़ी सी प्राइसिंग मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे 99 को आप यहाँ पे काफ़ी ग्रोसरी मिल जाती है, अंडा, प्याज, ये वो सारी चीज़ें। मैं अंडे वैसे यहीं से लेता हूँ। डच लेडी दूध मैं ग्रैब से मंगवाता हूँ 8 रिंगिट में, 99 पे 6 रिंगिट 69 का पड़ा है। ग्रैब मतलब जो फूड डिलीवरी ऐप है इनकी ना, वहाँ पे डिफरेंट मार्ट्स होते हैं। तो लोटस से 8.5 रिंगिट का मिलता है, ये 6.5 रिंगिट का है, यहाँ पे 6 का है, ये 6.5 रिंगिट का है डिफरेंट मार्ट्स के ऊपर। घर की ग्रोसरी में ग्रैब पे करता हूँ तो मुझे आइडिया है। तो 99 जो ये सब्सिडाइज स्टोर है, यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं आपको, ठीक है। व्लॉग लंबा हो रहा है तो 1-2 चीज़ों का दिखा के बस अब मैं निकलता हूँ। तो मैं ये बच्चों के लिए चिप्स ले लेता हूँ, फिर निकलते दिल भाई के घर जाके वहाँ पे इंशाल्लाह हम बनाते हैं उनके फर्नीचर का और उनका घर दिखाता हूँ मैं आप। जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे ख़रीदी ना वो ये है, ये 24 पानी की बोतलें 7 रिंगिट में। मैं बहुत लेके गया हूँ यहाँ से, 7 रिंगिट में 24 पानी की बोतलें। अच्छा, ये प्लास्टिक बैग मैं बाहर से लाया हूँ। मैं अभी किसी स्टोरी बता यार, मलेशिया के जितने बड़े बड़े ब्रांड है ना, खासकर ये ग्रोसरी वाले ब्रांड या आप कह लें कि मार्ट वगैरह, वो प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को डिस्करेज करते हैं। इसीलिए वहाँ पे आपको प्लास्टिक बैग नहीं मिलेंगे। या तो आप अपना घर से कोई सामान, कोई थैला शाला लेके आओ, आप ग्रोसरी करेंगे वहाँ पे वो अपने थैले में डाल के ले जाओ, या फिर उनसे परचेज़ करो। तो वो कपड़े का थैला देते हैं, कोई 2 रिंगिट का देता है, कोई 3 का देता है, कोई 1 का देता है। अब 99 वाला जो है वो हमेशा 2 रिंगिट का थैला देते हैं। तो मैं क्या करता, जूम ग्रोसर पे सारे दोस्त हैं मेरे जो जूम पे काम करते, तो ये जो विला ग्रोसर का बोर्ड लगा होता है वो बेसिकली जूम ग्रोसर है। वहाँ पे मैं अंदर गया, मैंने कहा प्लास्टिक बैग दो, वो भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं, उससे प्लास्टिक बैग लेके सामान मैंने दूसरी तरफ से खरीद लिया 99 से। तो एनीवेज यार, काफ़ी ज़्यादा बातें होगी, फैसिलिटी ये भी दिखा दिया। अब मैं आपको जाके घर दिखाता हूँ। वैसे ये देखिए कितने ज़्यादा स्नैक्स मैंने लिए हैं 99 से, ये 43 रिंगिट के आए हैं। मैं आपको यानी कि पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, पूरी यानी कि यकीन के साथ कहता हूँ, ये मैं जूम ग्रोसर से, ये उसके साथ वाले केके से लेता ना, ये 60+ का सामान है। तो 99 मलेशिया में कहीं पे भी रहते हैं तो कोशिश करें कि 99 मार्ट से चीज़ें ख़रीदा करें। मैं डी में रहता हूँ, रदील भाई का घर सी में है, तो सी में मैं नहीं जा सकता, मेरे पास कार्ड नहीं है। सो आई हैव टू रिक्वेस्ट सिक्योरिटी। इधर से इधर जाते रहते हैं वो। तो ये सुदीप भाई हैं, सिक्योरिटी में हैं। अब ये कार्ड लगाएंगे, इनका जो कार्ड है वो मास्टर कार्ड होता है, वो हर फ्लोर पे चलता है। ये कार्ड लगाएंगे, देन आई विल बी एबल टू प्रेस 30 इन सी ब्लॉक, वरना मैं तो अपने डी ब्लॉक में भी 30 प्रेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वहाँ पे घर नहीं है। तो आपने एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाना है, या आपका कोई गेस्ट आ रहा है ना, तो आपको नीचे या तो आना पड़ेगा उनको उसको लेने के लिए, या फिर आपको ये होगा कि आप सिक्योरिटी से रिक्वेस्ट करेंगे और रजिस्टर करके वो आपको जाने देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सिद्दीक भाई, थैंक यू। तो लेकिन फिर अब क्योंकि मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो मुझे जानते हैं। आज घर पे मस्कीनों को खाना रखा था बड़े इनहमाक से ही नहीं, पेंडू 360 है, सारे व्यू आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा। भाई आप अपने काम पे लगो। देख पे हमेशा सियाना आदमी बिठाया जाता, तो हमने ये बिठाया हुआ है, ऐसा हमने सियाना आदमी। हाँ, और ये इसी का ब्लड प्रेशर लो हो रहा था भूख से ना। और ये दिल भाई का पैकेज होता है भाईजान के, खाली पाए शाय नहीं होते, अंडा चने भी होते हैं और लस्सी भी होती है। थैंक यू सो मच दिल भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और अब इसी तरह हमें मजीद यम्बू नहीं हो, यम्बो हाँ, यम्बू कहते कहते बम्बू कहते कहते। ठीक है।
अच्छा यार, इसकी फीकी जुगतें बाद में होती रहेंगी तो मैंने सोचा था कि पहले घर का टूर दूंगा, लेकिन अब खाना हो गया तो पहले खाना करते हैं इंशाल्लाह। खाना खा के फिर आपको, हम लिविंग रूम में बैठे हैं दिल भाई के, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको घर का टूर देते हैं, पूरे बेडरूम दिखाते हैं। अच्छा, मैंने कहा था ना कि दिल भाई का घर भी हाई राइज है, तो 30वां फ्लोर है, 3005 है घर, ठीक है। और ये देखें शू रैक, और शू रैक इसलिए दिखाया कि ये साथ ही मिला था घर के, ठीक है। अंदर आती राइट साइड पे किचन है, ये फ्रिज भी पहले से मौजूद थी, ओवन पहले से मौजूद था, ये वाटर प्योरीफायर दिल भाई खुद लाए और अपने बर्तन खुद लाए, जो पहले पे बर्तन मौजूद थे उनसे वो सेटिस्फाई नहीं थे। किचन कैबिनेट लगे हुए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये बर्तनों का जो रैक हैं ये भी थे। अच्छा, इनके और मेरे किचन में ये फ़र्क है कि इनका किचन जो है वो बाकायदा लिविंग रूम के अंदर है, मेरे वाला कमरा है, बाकायदा एक कमरे की तरह किचन है इनके, ठीक है। और फिर मेरा किचन के आगे जाके एक छोटा सा कमरा है जो कि उसके लिए है, छोटा सा एक स्पेस दी हुई है उन्होंने वॉशिंग मशीन के लिए, लॉन्ड्री के लिए, ठीक है। इन्होंने वॉशिंग मशीन ये घर के साथ ही मिली है, ये भी बता दूँ, फुली फर्निश का हिस्सा थी ये, जब यहाँ पे मूव हुए हैं तो ये अंदर ही पड़ी है। यहाँ पे सिलेंडर सिस्टम होता है, या तो सिलेंडर सिस्टम यूज़ करते हो आप, या फिर आपको वो इंडक्शन इलेक्ट्रिक वाला जो होता है ना वो होता है। अच्छा, ये देखें, ये कारपेट दिल भाई ने खुद लिया है, शू रैक पहले से मौजूद था ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, 750 स्क्वायर फीट है घर की, जो आप कहने के एरिया है उसमें। ये डाइनिंग टेबल है, ये लाशें जो बैठी हैं ये घर के साथ नहीं आई, काउच ये भी पहले से मौजूद था, एलईडी भी पहले से मौजूद थी, फैन और इसके अलावा एयरकॉन, ठीक है। और कारपेट दिल भाई ने खुद लिया है। बालकनी में बाद में जाते हैं, 3 बेडरूम है। अच्छा, अब अदील भाई का, वैसे तो मेरे तो हर कमरे में एसी लगे हुए थे, लेकिन अदील भाई के इस कमरे में एसी नहीं था, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मुझसे पहले यहाँ पे एक फीमेल रहती थी, सिंगल फीमेल थी, तो उसने एक ही कमरा सेट किया हुआ था, उसने लिया था नॉन फर्निश, उस औरत ने एक ही कमरा सेट किया था बस, ठीक है, वो मेन बेडरूम। ये अदील भाई ने बच्चों को दिया हुआ है अपना, तो इसको अब मीडियम रूम कहेंगे। तो 3 बेडरूम में एक मास्टर बेडरूम होता है, एक मीडियम बेडरूम होता है, मीडियम रूम, और एक जो आपका स्मॉल रूम होता है, तो ये मीडियम रूम है, ठीक है। इसके बिल्कुल सामने वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, छोटा सा वॉशरूम है, ठीक है। 2 वॉशरूम होते हैं वैसे, ये छोटा सा वॉशरूम है जिसमें वाटर हीटर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर हीटर भी होते हैं पहले से इंस्टॉल्ड। ये स्मॉल रूम है जिसको दिल भाई ने स्टोर रूम बनाया हुआ है, इसमें पंखा है, इसमें भी एसी नहीं है, ठीक है। इन 2 कमरों में एसी नहीं है, वैसे फुली फर्निश के अंदर एसी आते हैं, ठीक है। ये स्टोर रूम बनाया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्मॉल रूम है। अच्छा, 3 बेडरूम है। अच्छा, अब ये मास्टर रूम है, मास्टर रूम के अंदर वॉशरूम होता है, और सबसे अहम चीज़ है कि यहाँ पे कबर्ड, मेरे पास कबर्ड नहीं है, ठीक है। तो अदील भाई के पास यहाँ पे कबर्ड भी है। ये मास्टर बेडरूम है जिसमें बेड पहले से मौजूद था, इसमें एसी है, एयरकॉन ये पहले से इंस्टॉल था, तो और इसमें ड्रेसिंग टेबल भी है, ठीक है। ये, और इससे ये देखिए ये व्यू आ रहा है, सामने जो है ए ब्लॉक नज़र आ रहा है, और नीचे स्विमिंग पूल है बड़े वाला, जिसकी मैंने बात की थी कि मेरा और मेरे मेहमानों का फेवरेट एरिया होता है ये। और यहाँ से ये व्यू आ रहा है अदील भाई के मेन बेडरूम से। देखिए, यहाँ से एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको कि कोलालमपुर कितना लश ग्रीन सिटी है यार। हम शहर के बीचों बीच बैठे, यहाँ पे भी देखें कितनी ग्रीनरी है, कितने दरख्त हैं, ठीक है। अच्छा, और वो सामने वो भी रेजिडेंट्स हैं, वो भी, लेकिन वो आप कह लें कि वो जो बिल्डिंग्स हैं ना, लेकिन ये कॉन्डोमिनियम नहीं है, हाई राइज नहीं है, ठीक है। इनमें फिर वो स्विमिंग पूल वाला सीन नहीं होता। और यहाँ पे ज़्यादातर ये गवर्नमेंट की यहाँ पे फलाही यानी चैरिटी वाली जो होती है ना, हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, ये बेवाओं वगैरह को देती है गवर्नमेंट, यहाँ पे आम बंदा नहीं रह सकता। एनीवेज, ये है, ठीक है, 3 बेडरूम है। अब सीन क्या है, सीन ये है कि ये पार्शली फर्निश था, और ये अदील भाई ने 1700 में लिया है। मैं 1600 में 4 कमरे रख के बैठा हूँ बिलो एवरेज फर्नीचर में। यहाँ पे अदील भाई का बेड देखें, ठीक है। इनको सबसे बड़ी बात है यार, कबर्ड है इनके पास। मैं पिछले 4 साल में 4 कबर्ड ले चुका हूँ, 2-2, 3-300 की, ठीक है। यहाँ पे सामान को मूव करना एक बहुत बड़ा हेडेक होती है, तो कबर्ड है इनके पास। 2 एसी नहीं है इनके पास, अगर एसी होते, उन 2 कमरों में एसी होते, और ये थोड़ा बहुत अदील भाई ने खुद संभाल लिया, ये ना लेना पड़ता तो इसका 2000 किराया होना था। तो एक्सपेक्ट करें कि आपको मलेशिया में फुली फर्निश अपार्टमेंट, ठीक है, एक अच्छे फर्नीचर के साथ सिटी सेंटर के अंदर 2000 से 2200 में मिल सकता है, ठीक है। अब लिविंग रूम से निकल के मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ, और बालकनी से सीन दिखाता हूँ।
ये ले जी, ये केक। लाइट बंद करते हैं। अब केक देख के नया भैया। लाइट बंद। हाँ, बर्थडे में लाइट बंद करते हैं भाई, बर्थडे में लाइट बंद करते हैं। लाइट बंद कर दे भाई। बच्ची को पता है बर्थडे में लाइट बंद करते हैं। ये आफ्ताब भाई की बेटी है नाया, कहती बर्थडे में लाइट बंद कर, लाइट बंद कर दे भाई इतनी दफा। आपको उर्दू नहीं आती दिल भाई? और भी बंद कर दे, सारी लाइट बंद कर दें, बाथरूम की बंद कर दे, हाँ। लिविंग रूम की, किचन की बंद। हर किस्म की लाइट बंद कर दे। ये चलो ग्लोइंग नाया। हैप्पी बर्थडे टू यू अनाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे असल में इसकी बर्थडे नहीं है, केक देख के इसको याद आया इसकी बर्थडे। हम सालगिरह केक देख के मनाते हैं। ये चलो हो गया सारे अदील भाई बच्चे दी जेब 500 रिंगट पा दो, अच्छा नहीं लगता। 500 रिंगट पा दो। मलेशिया में ना बहुत जगह बिल्डिंग्स में आपको चौथा फ्लोर नजर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ये देखें 3 के बाद 3A, चौथा फ्लोर ही कोई नहीं है। 13A, ठीक है। अच्छा 23A और 33A, यानी 4 का डिजिट ही कोई नहीं है भाई। और ये खाली लिफ्ट में नहीं है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये फ्लोर है, 33A फ्लोर पे हूँ, ठीक है। यानी 34वां फ्लोर है, तो यहाँ पे 4 का डिजिट ही नहीं एग्जिस्ट करता कई बिल्डिंग्स में। जैसे ये 3 यानी B3 पार्किंग और 3A। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि जहाँ पे भी चाइनीज होंगे ना कंस्ट्रक्शन में, या ऑनर होगा वो चाइनीज किसी बिल्डिंग का, तो वो बहुत सारे चाइनीज सुपरस्टिशियस होते हैं, यानी वो तोहम परस्त होते हैं। तो वो क्या करते हैं, 4 के हिस्से को वो मनहूस तस्वर करते हैं, क्योंकि 4 का जो है ना जो प्रोनाउंसिएशन है, उसको जो बोलने का तरीका है, उसका जो लहजा है, वो मैंड्रीन में और कैटोनीज, ये 2 जुबानें बोली जाती हैं चाइना में। दोनों में मौत यानी मौत का, यानी कि चाइनीज में और मैंड्रीन में जो मौत के लिए प्रोनाउंसिएशन लहजा यूज होता है, वही इंग्लिश में 4 के लिए यूज होता है। तो वो 4 के हिस्से को मनहूस समझते हैं। इस वजह से मलेशिया में बहुत सारी बिल्डिंग्स में आपको चौथा फ्लोर। अच्छा यार, ये था आज का व्लॉग जो कि 2026 के अंदर मैं आपको दिखा रहा था कि अदील भाई आज भी 1700 रिंगिट, 1700 रिंगिट यानी इज इक्वल टू $410 to $15 दे रहे हैं अपने घर का किराया। उनका घर आप कह लें कि नॉट फुली फर्निश लेकिन पार्शली फर्निश भी नहीं है। एक कमरे के अंदर उनके वो नहीं था, क्या नाम है, 2 कमरों में AC नहीं है, बाकी फर्नीचर अच्छा है, और बाकी कमरों में एक कमरे में AC भी है और फर्नीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अदील भाई का। मैं पहुँच गया अपने घर। अब मैं अपने घर का लहदा व्लॉग तो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे घर का मैं दे रहा हूँ 1600 रिंगिट। अदील भाई से तकरीबन 100 रिंगिट कम है, तकरीबन के है ही 100 रिंगिट कम। ये मेरा लिविंग रूम है, घर का प्रॉपर दोबारा व्लॉग तो नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन मेरा लिविंग रूम अगर आप देखें अदील भाई की निस्बत काफ़ी खुला खुला लगता है, ठीक है। और फुली फर्निश था, काउच वगैरह भी अपडेट किए हैं मैंने ऑनर को बोला कि भाई मैं किराया नहीं दूंगा, 1 महीने का मैंने किराया नहीं दिया, उसमें मैंने काउच अपडेट कर लिए। और फिर उसके बाद मैंने LED TV नया ख़रीदा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कबर्ड वगैरह अपडेट किए। और मेरा क्योंकि है 34 पे 33A, तो मेरे यहाँ से ये व्यू आता है, ठीक है। थोड़ा स्टिक को लंबा करके आपको दिखाते हैं, तो मेरे यहाँ से ये व्यू आता है। मेरे ये लेफ्ट साइड पे हाईवे है और यहाँ से ट्विन टावर भी नज़र आता है। तो मैं दे रहा हूँ 1700 रिंगिट, सॉरी 1600 रिंगिट, 1600 रिंगिट मैं दे रहा हूँ। मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त टिप बताता हूँ, इससे पहले कि व्लॉग ख़त्म हो जाए। मैं आपको ये व्यू दिखा के मैं आपको टिप बताता हूँ एक, ठीक है। एक ऐप है स्पीड होम, ठीक है, येलो कलर का आइकन है उसका। वहाँ पे घर आपको बिना डिपॉजिट के मिलते हैं, ठीक है। आपने डिपॉजिट नहीं देना होता, लेकिन वो ऐप आपकी ठीक ठाक वेरिफिकेशन करवाती है। मुझसे मेरी 3 महीने की सैलरी स्लिप ली, मेरा वीज़ा लिया, सारा कुछ लेके मेरा वहाँ पे अकाउंट बना, मुझे वेरीफाई किया उन्हें। स्पीड होम पे जो भी घर आपको नजर आता है वो बिना डिपॉजिट के होता है, लेकिन उसका रेंट ज्यादा होता है। जैसे ये घर स्पीड होम पे 1800 रिंगिट, 1800 रिंगिट में लिस्टेड था। मैं 1 साल इसका 1800 देता रहा हूँ। फिर ऑनर जो है वो मले हैं, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, लुकमान। उन्होंने क्योंकि व्हाट्सएप पे आता था मेरा, उन्होंने बोला कि यार स्पीड होम को बीच में से निकालते हैं, 200-300 रिंगिट मुझसे वो ले जाते हैं, डायरेक्ट हो जाओ मेरे साथ, मुझे 1600 रिंगिट पे कर देना। मैंने कहा मैं डिपॉजिट नहीं दूंगा, तो मैंने डिपॉजिट नहीं दिया हुआ। मुझे 4 साल हो गए इस घर में रहते हुए। मैं 1800 से कम करके 1600 पे आकर पिछले 3 साल से 1600 दे रहा हूँ। नाउ टिप्स,
स्पीड होम पे बेशक देखना शुरू कर देंगे, डिपॉजिट देने का मूड नहीं है, वरना 2.5 डिपॉजिट चलता है यहाँ पे। जितना भी आपका किराया हो आपने 2.5 यानी फॉर एग्जांपल 3,000 किराया है तो 3,000 हो गया 6,000 प्लस 5 यानी 0.5 मतलब क्या हो गया 1,500, वो 7,500 आपसे डिपॉजिट लिया जाएगा। ठीक है, हाफ मंथ यूटिलिटी कहते हैं और 2 महीने का किराया डिपॉजिट रखते हैं यानी 2.5। कई जगह ऐसा होता है वो कहते हैं कि 2.5 के अंदर ही 1 महीने का किराया। फॉर एग्जांपल आप जनवरी में मूव कर रहे हो, जनवरी किराया होगा 1 महीने का और 1.5 आप ज़्यादा डिपॉजिट दे दो। कई कहते हैं कि नहीं जनवरी का किराया अलग देना है, 2.5 अलग देना है। उन्हें भी सिक्योरिटी चाहिए होती है कि आप फुली फर्निश घर है, आप उनका फर्नीचर डैमेज करके ना निकल जाओ, आप एंड पे किराया ना दो, उन्हें तंग करो। और जब आप फिर घर छोड़ते हैं, आपने डिपॉजिट दिया हो तो वो आगे घर की इंस्पेक्शन करते हैं। अगर तो ऑनर बहुत अच्छा है तो वो आपको पूरा आपका डिपॉजिट वापस कर देगा, वरना थोड़ी बहुत चीज़ों निकाल के वो बीच में से कटौती करते हैं। लेकिन एनी हाउ आपका ठीक ठाक पैसा जो है वो स्टॉक हो जाता है डिपॉजिट की सूरत। तो मैंने अपना पैसा स्टॉक नहीं करना था, इसी वजह से मैंने डिपॉजिट नहीं दिया हुआ। तो मलेशिया मूव करने का अगर प्लान कर रहे हैं तो ये बात जहन में रखिएगा कि आपके पास 2.5 डिपॉजिट होना चाहिए। यानी अगर आप 2,000 का घर ढूंढ रहे हैं, 3,000 का ढूंढ रहे हैं तो उसी हिसाब से। और जब भी किसी घर में हम मूव करते हैं ना, फुली फर्निश होता ज़रूर है लेकिन फिर भी आपने अपने हिसाब से सेटल करना होता है। खासकर जो खवातीन होती हैं उन्होंने अपने हिसाब से किचन सेट करना होता है। बर्तन आप पुराने घर के यूज़ नहीं ना करोगे, पुराने लोगों के, तो आप अपने हिसाब से बर्तन लेके आओगे तो उसका भी प्लस माइनस आपने 1,000-1,500 रिंगिट जेब में रखना होता है। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन करके आइएगा। तो यार ये था आज का व्लॉग। बड़ी देर बाद कॉन्डोमिनियम, लिविंग कॉस्ट में कॉन्डोमिनियम का व्लॉग बनाया है। काफ़ी सारे कॉन्डोमिनियम शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं मेरे व्लॉग। मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, मेरे जो हैं मेरे कोलीग्स हैं, डिफरेंट एरियाज़ में रहते हैं, डिफरेंट कॉन्डोमिनियम में रहते हैं। हर कॉन्डोमिनियम के अपने फ़ायदे हैं। कोई LRT स्टेशन के बिल्कुल साथ है, कोई MRT स्टेशन के पास है, किसी की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। मसला सिर्फ टाइम का है। नौकरी पेशा बंदा हूँ, महीने में हफ्ते में सिर्फ 2 दिन होते हैं, उसमें से 1 दिन क्रिकेट भी चला जाता हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश करता रहूँगा कि व्लॉग बनाता रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।